ओम शांति। आपका जन्म आपके परिवार में क्यों हुआ है, आज जान लीजिए। आपका जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ है और यही परिवार आपके लिए क्यों चुना गया है, ये किसने डिसाइड किया है। आज दुनिया में बहुत लोग कुछ ऐसे भी हैं जो अपने परिवार या परिवारजन से किसी न किसी प्रकार से दुखी रहते हैं कि आखिर इस परिवार में क्यों आना पड़ा। तो आज जानते हैं कि आखिर इस परिवार में आने का कारण क्या था। जीव नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको इस जाल से मुक्त होना है, आपको बंधना नहीं है। जीव आत्मा का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना ऋण चुकाना ही होता है। कर्मानुबंध जो ऋण होता है ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको सब नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपने जिस परिवार में जन्म लिया है तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हुए हैं और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या उसको बिना वसूल किए वहाँ से आप जा नहीं सकते हैं, वहाँ से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको लेना है अगर तो वसूल करना है और देना है अगर तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र होता है, जन्म होता है और जन्म से ही पैसा खर्च होता है, किसी का तो जन्म ही नहीं हो पाता है और ट्रीटमेंट उसका गर्भ में ही शुरू हो जाता है, जन्म लेने से ही पैसा खर्च कराना शुरू हो जाता है और बड़ा हुआ तो उद्दंडता करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो माता पिता को भी मारने लग पड़ते हैं। ऐसे ऐसे पुत्र पूरे परिवार को क्लेश पे क्लेश देता चला जाता है। तो लोग कहते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं रहा, ये आपके ही कर्म का फल है, किसी ना किसी जन्म का। वो आत्मा आपके ऋणानुबंध है जो आपको ऋण चुकाना ही उसका पड़ेगा। और कई कई ऐसे पुत्र होते हैं जो शक्तिहीन, बुद्धिहीन, मंदबुद्धि होते हैं, अंधे, अपंग, किसी भी प्रकार से ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो पूरा जीवन भर सेवा करो तो वो आपसे अपना पूरा हिसाब किताब चुकाने के लिए वो आत्मा वो आई है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े हैं आपसे आकर के, मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे मिली है, शादी हुई है, पत्नी आई है, तो पत्नी ऐसे के पूरे हृदय में आनंद और पूरे परिवार में आनंद हो जाता है। एक पत्नी के आने से, किसी किसी की घर में बहू आने से पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां, वो आनंद ही आनंद, सुख देने के लिए, यानी कि वो ऋणानुबंध मुक्त होने के लिए, वो अपना ऋण चुकाने के लिए आई है। आपको आनंद ही आनंद पूरे परिवार के लिए देने के लिए आई है। और एक ऐसी पत्नी होती है कि आते ही और किले कलेश घर में खड़ा कर दिया और बीच में से दीवार बना ली और झगड़ा वैसा ही फिर शुरू हो गया। रोज रोज मारपीट, कलह क्लेश, मारपीट, ऐसे कि आते ही साथ जैसे कि पूरा जीवन नरक बन गया है। ये हिसाब करने आई है आपसे। यहाँ ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता है। ऋण तो हर किसी को चुकाना ही पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी के लिए ऋण आपको चुकाना है, किसी से लेना है और किसी से देना है, दोनों काम करने होते हैं। यहाँ पर अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, इस बात को अच्छे से समझ लेना आप। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, जो व्यवहार किया है, जो अच्छा किया है या बुरा किया है, जो भी आपने किया है, किसी आदमी को आप जानते नहीं हैं, लेकिन जो भी व्यवहार किया है वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा अनेक जन्मों में, जिसके साथ जैसा भी हमने किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है और एक्सीडेंट कर देता है और हम उसको जानते नहीं हैं और उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समझो कि ये आपका हिसाब किताब है और उसको आप चुपचाप सह लो। उसमें आपका कोई दोष नहीं, कोई आपका ऐसा कोई संकल्प नहीं था। अचानक घटना घटी और हमसे दोष करने लगा, हमसे पीटने लगा, हमें गालियां देने लगा, अशब्द बोलने लगा, ये हिसाब है। इस चीज़ को चुपचाप सह जाओ। अपने कई बार ऐसा भी होता है कि घर का भाई ही बहुत भारी दुश्मन बन जाता है।
ये भी हिसाब होता है, भाई दुश्मन बन जाए, बेटा दुश्मन बन जाए, बाप दुश्मन बन जाए, ये भी सब जो भी हमें मिलते हैं संबंधी, तो ये अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए ही मिलते हैं, और हिसाब किताब चुकाए बिना वो जा नहीं सकते। और जो आपने उनको दिया है वो आपसे लेने ज़रूर आएंगे, और जो आपने उनसे लिया है वो आपको उनको देना ही पड़ेगा। एक देखिए सत्य घटना है कुछ समय पहले की। एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, ऐसे दुनिया में घूमते रहते थे। उस समय पर असरपियाँ मोहरें चलती थीं। अब उनको भेंट में कहीं से लोग देते थे असरपियाँ, एक असरपी, एक या दो ऐसी देते थे। तो कहा जाता है या तो देखिए तत्काल जो दान मिला है तो वो ईश्वर की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लग जाए। अगर उसका संग्रह करके डोलना, रखना, संग्रह करना ये ठीक नहीं होता है बैरागी के लिए, संत महात्माओं के लिए। तो जब 2, 4, 6, 8 जब ऐसी मोहरें हुई हैं उनके पास, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफ़ी मोहरें हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है तो एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सबको बुलाएंगे और सबको बुला करके भोजन करवाएंगे। अब साधु महात्मा है तो यही विचार आएगा उनके अंदर। तो उन्होंने एक डंडा बनवाया, एक बेंत छड़ी टाइप का, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर एकदम पोला था, और उसमें मोहरें डालते गए। और पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ भी उनको जाना, श्रद्धालु भगत सबके यहाँ जाना, और इच्छा रखना कि एक मोहर तो ये व्यक्ति दे ही दे दक्षिणा में। अब देखिए, कामना कोई भी हो, इच्छा आपकी कामना कोई भी हो, वो बांधती ही है। इस बात को ध्यान रखना, वो दुखी देती है। इसलिए ईश्वर जो चाहे वो करें, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में ही मिला देनी चाहिए, तो ही हमारा कल्याण है। अब धीरे धीरे क्या होता है, भ्रमण करते करते, और भ्रमण करने वाले संत थे, अब जहाँ भी जाएं मोहर मिले, दान मिले, और धीरे धीरे करके वो छड़ी भर गई। जब छड़ी भर गई तो अपना चूड़ी बंद करके, डंडा बंद करके रख लिया। इंतजार करते रहे कि जब कुंभ आएगा तो चलेंगे। समय बीतता गया और कुंभ का मेला आ गया, कुंभ आ गया और कुंभ में चल दिए। रास्ते में एक गांव मिलता था, पैदल जाते थे उस टाइम पर तो। और उस टाइम पर जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने पूछा जाता था, भाई यहाँ पर कोई श्रद्धालु आपके गांव में ऐसा हो जो संत सेवी हो? तो लोगों ने बताया कि हाँ, एक परिवार है, बहुत संत सेवी है, बहुत संत जनों की सेवा करते हैं, और चलिए आपको मिलाते हैं। ले गए लोग, उनको मिलाया और बड़ा प्रसन्न हुआ। आइए महाराज, घर में रुकाया उनको, बढ़िया अच्छे से संत सेवा की, खूब बढ़िया से अच्छे से खीर पूड़ी पवाया। जो घर के मालिक थे चरण दबाए, और चरण दबाते दबाते वो महात्मा जी के डंडे पर दृष्टि पड़ी। बोले, इतना मोटा डंडा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही है, इस डंडे में तो जरूर कुछ ना कुछ रास है। अब महात्मा जी को तो खिवा पवा के बढ़िया सुवा दिया। और महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से जब कहा कि वो डंडा लाओ बाबा जी का, और डंडा पत्नी लेकर के आई, और डंडा की जैसे ही चूड़ी खोली और पलटाया तो सैकड़ों मोहरें उसमें। ऐसे वो कहने लगा, हे भगवान, ऐसे संत रोज पधारे हमारे घर तो आनंद हो जाए, फिर क्या कमी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पत्नी से कहा कि इसी नाप के और इतने ऐसे ही कंकड़ लाओ। और वो तो महात्मा जी तो आराम से खीर पूड़ी खाए पिए और आराम से सो रहे थे गहरी नींद में, और रात में पूरी प्लानिंग करके और आराम से उस डंडे में कंकड़ भर के और चूड़ी लगा के उसकी वो जहाँ रखा था वैसे ही के वैसा रख दिया, सारी मोहरें निकाल ली। अब क्या होता है, महात्मा जी आराम से सुबह उठे और महात्मा जी ने छड़ी उठाए तो वजन उतने ही कम और ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग बड़े चतुर होते हैं आजकल। उतने अगर कम ज़्यादा होता तो थोड़ा एहसास भी होता, लेकिन वजन बराबर, तो बस छड़ी, कोई शंका नहीं, छड़ी उठा करके अपने चल दिए। पर ये नहीं जानता था वो व्यक्ति कि देखिए कर्म कितना भयानक होता है। वजन तो उतना ही कि उतना कर दिया, लेकिन इस बात को भूल गया कि इसका कर्म कितना भयानक होगा। और उनके यहाँ कोई संतान भी नहीं थी देखिए, पर इतना धन में लोभ था, इतना प्रेम था संतान ना होने के बाद भी। तो इसलिए देखिए बहुत सावधान रहना पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि देखो आता तो सब गृहस्थी से ही है, लेकिन गृहस्थियों को किसी भी माना ईश्वर का अगर दान ईश्वर के नाम का मिला हुआ है तो उससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन
हाँ, कोई अगर प्रसन्न होकर के आपको महात्मा दान के रूप में अगर कुछ देते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर किसी से जोर ज़बरदस्ती करके आप छीन कपट करके और ले लेते हैं, छल कपट से अगर वो आता है तो वो उसका विनाश ही करता है। ये आज तक का दुनिया का प्रमाण है। अब उनको ये भाव तो पता नहीं होगा, या पता होगा शायद तो फिर लोभ के कारण उस बात को मान नहीं पाए होंगे, क्योंकि जब लोभ बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति को बिल्कुल अंधा बना देता है और आगे पीछे का कुछ नहीं सोच पाता है व्यक्ति कि आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसकी बुद्धि से ये चीज़ परे हो जाती है। महात्मा जी गए, प्रयाग में पहुँचे, किसी अखाड़े पर रुके और वहाँ प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए, जितने भी संत महात्मा हैं सबको बुलाया जाए, सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में तो हजारों महात्मा हैं, संत महात्मा हैं सब। तो उन्होंने कहा महाराज इसमें तो बोरों चीनी और घी लगेगा, इसमें इतनी व्यवस्था कहाँ से होगी। बोले अरे आप चिंता मत करो, एक एक हिसाब हम करेंगे और हमारे पास सब व्यवस्था है, आप चिंता नहीं करो, आप शुरुआत करो। तो उन्होंने कहा कुछ तो पहले दे दो महाराज। तो उन्होंने कहा अरे हम इकट्ठे देंगे, हम पर विश्वास नहीं है क्या, महात्मा है झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो उनको लगा कि अगर हम थोड़ा बहुत 2-4 मोहरें देते हैं, छड़ी खोलते हैं और अगर किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम भंडारे के आखिरी में आपको सब कुछ दे देंगे, आप चिंता नहीं करो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज कोई बात नहीं। वो अपने पास से पैसे लगा करके जितना उनके पास सामग्री थी सब कुछ लाखों की सामग्री ले आए और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बनना चालू हो गया, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ चलने लगी, संत आना शुरू हो गए हैं। फिर वहाँ के जो महंत थे उन्होंने कहा कि देखो संतों को निमंत्रण दे दिया है, संत आना शुरू हो गए हैं और भंडारा पूरा आ चुका है, बन रहा है, सब कुछ तैयारी है, अब संत आने वाले हैं, अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह से हमने व्यवस्था की है। अब मुझे अर्थ चाहिए तभी आगे की व्यवस्था हो पाएगी। संतों को दक्षिणा देना है और जिनसे हमने लिया है, सामान लिया है, उनको भी देना है और कैसे भी करके हमने उधार लिया है और सब रसोई बन गई है, सब तैयारी चल रही है। तो वो महात्मा जी कहने लगे अच्छा तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। उन्होंने चूड़ी खोली, उनको तो विश्वास था ना कि अंदर में मोहरें हैं, और जैसे ही चूड़ी खोली और चूड़ी खोल के जैसे ही वो छड़ी उल्टी की और उल्टी की जब छड़ी तो कंकड़ ही कंकड़। ये क्या, अब सोचो आप कितना उनको सदमा लगा होगा कि हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन और संत होकर के छलकपट कर रहे हैं आप। उनने कहा जो वहाँ के महंत थे कि महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया है। जो महंत थे वो कहने लगे अब बताओ कि रसोई बनने लगी है, संत निमंत्रित हो गए हैं, सब हम सामग्री उधार लाए हैं और आप हमको कंकड़ दिखा रहे हैं। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया है, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी और आप हमको पहले बता देते। आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ने हमने किया, किसी प्रकार का बोला नहीं, और संत होकर के आपने इतना बड़ा छल किया है हमारे साथ। अब वो बोलें तो क्या बोलें, उनको तो पता था, पक्का पता था कि इसमें मोहरें हैं, वो जानबूझ करके रखी हैं। अंदर से अब उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास जिसके यहाँ वो रुके थे। अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया है। अब वहीं से उनकी हृदय से आवाज़ निकली कि इसका फल भोगोगे तुम। ये जो हृदय से निकलता है ना कि भोगोगे, ये अकाट्य होता है, क्योंकि किसी का भी हृदय, किसी भी जीव जंतु को आप हृदय दुखाते हो, कष्ट देते हो और उसका हृदय आह भर जाए तो वो वज्र की लेखत में भोगना ही पड़ेगा, वो टलने वाला नहीं है। जैसे भीष्म जी को भी भोगना पड़ा था ना, सांप को ऐसे बाण की नोक से उठा करके और फेंक दिया और बबूल के कांटों पर फेंक दिया। कई दिन तक वो तड़पता रहा, आह भर करके तड़पता रहा और कहा कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ ऐसे ही आप भी तड़पोगे, और ऐसे ही उसी के कर्म के फल में उसकी आह जो निकली तो उनको भी बाणों की सैया पर तड़पना पड़ा था।
इसीलिए कहा जाता कि आ किसी की ना लेना जिंदगी में। किसी ने अगर आ भर के कह दिया, किसी के अंदर आपने दिल दुखाया और उसके अंदर से अगर बद्दुआ निकली कि आप समर्थ हो, हम समर्थ नहीं हैं, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, और अंदर से अगर उसके दुखी हृदय है और वो बद्दुआ निकल गई, तो फिर उसको कोई काट नहीं सकता है, कोई सामर्थ काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देती है। फिर ये तो संत महात्मा थे और फिर ये तो ईश्वर की आराधना करते थे और संतों के लिए ही ये सब किए हुए थे, कोई पाप के लिए नहीं किए हुए थे। अब उन्होंने कहा अब कैसे मुँह दिखाएं किसी को, सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी कितनी निंदा होगी कि ये देखो इन्होंने ऐसा करवाया है, सब क्या कहेंगे हमारे लिए, क्या किया जाए, कैसे मुंह दिखाएं। और गए और जाकर के वो संगम में जाकर के छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। अब जो सेठ जी थे उनके पास तो मोहरें थीं और बहुत सारा उनका व्यापार बढ़ा, व्यापार अच्छा चलने लगा, बढ़ने लगा, और 9-10 महीने बाद ही उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अब तो उनको और खुशी, अरे कि संत फलीभूत हो गया है, अब संत फलीभूत हो गया है, व्यापार नहीं चलता था, बढ़िया व्यापार चलने लगा, पुत्र नहीं था, बढ़िया पुत्र हो गया, संतान की प्राप्ति हो गई, लड़का भी हो गया, बड़ा आनंद छा रहा है जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ। जब से वो बालक प्रकट हुआ और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ, सब कुछ किया, बढ़िया किया, और पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद बीमारी शुरू हो गई, अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतना मोहित थे दोनों बच्चे के ऊपर कि कुछ भी हो, कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज कराएंगे। धीरे धीरे करके व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू हो गया। तब उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो वो कहने लगे कि हमारी अंतिम इच्छा है कि आप प्रयाग चलो और जितने भी प्रयाग में संत महात्मा हैं सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा ये अंतिम इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पिता ने कहा अब ज़्यादा कोई संपत्ति तो नहीं रह गई है, अब घर बेच दो, मेरे लिए ही तो बना है ना। तो घर बेच दिया बेटे के कहने पर और कहा कि मुझे लगता है कि मैं शायद बचूंगा नहीं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है, ये तो आप पूरी कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दिए, जो भी था सब बेच दिया। वहाँ गए, जब संत सेवा की तो उन्होंने कहा कि मुझे संगम तक ले चलो, और संगम पर ले जा कर के पहुँचे और वो बेटा कहने लगा कि समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया है तुम्हारे पास, अब क्या रह गया है, अब सिर्फ ममता और आसक्ति में जल करके तुम मरोगे, तड़पोगे। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी, और वहीं से शरीर छोड़ दिया, वहीं शरीर का त्याग कर दिया। तो महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनकी दुर्गति इनको भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध है होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो कर रहे हैं अवश्यम भोक्तव्यम, बहुत सावधान रहना है इसमें। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने और देने को मिटा देने के बाद ही हम इस देह से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए एक उपाय है, लेना ना देना, मगन रहना परमात्मा की याद में, और भगवान को अपना मान लो, ईश्वर को अपना मान लो और समर्पित कर दो अपने आप को ईश्वर के ऊपर, और सब कुछ खत्म। जिनसे आपने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे आपने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने और देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये चक्र चलता ही रहेगा। अब आपको इस बात को समझना है, अगर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और अगर वो नहीं दे रहा है तो उसको गाली दे के या शब्द व्यवहार उससे मत कीजिए। आपने कभी बेईमानी की होगी, इसलिए आपसे बेईमानी की गई है, वो ले गया है और अपने बंधन से मुक्त हुए हैं। आप ये समझो कि जो बोझा था वो चला गया, उतर गया। उसको ऐसा ना देखें कि ये बेईमान हमारे रुपए ले गया है, दे नहीं रहा है, जो कुछ होगा देख लेंगे। अगर आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको भोगना ना पड़े। एक ही उपाय है सिर्फ,
कि अब जो शरीर धारण किए हैं इसी में जो कुछ ही भोगना है भोग लें, तो फिर आगे हमें कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। तो इसलिए अभी से हमें ना तो किसी को धोखा देना है, ना किसी को दुख देना है। हमें कोई दे रहा है तो ये समझ करके उसको चुकतू कहना है, सह लेना है, अपने अंदर समा लेना है कि पूर्व जन्म का इस आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब था और अब मुझे आगे के लिए कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। और परमात्मा की याद में रह करके अपना जो भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब है उसको चुकतू करना है। ओम शांति।